फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पर पाइप और टंकी का जो अगला पार्ट है वो हम आज शुरू करेंगे। अब तक हमने जो क्वेश्चंस लिए थे वो लगभग मिडिल लेवल तक के थे। अब हम लेंगे टफ लेवल से तो बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इससे टफ होते चले जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाए। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ये भी किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आप ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी किसी में हम नहीं लिख रहे हैं और किसी में लिख दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं और टाइम एंड वर्क जो चैप्टर था उसको भी करवाया हमने, बहुत शॉर्ट ट्रिक से करवाया है और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और अंत तक अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो सारे जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है इस बात की। यहाँ देखिए, कह रहा है 2 नल टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो 8 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। पहला नल, मान लो कि पहला कोई नल रहा होगा, 24 मिनट में भर सकता है, यानी कि अगर अकेले पहले नल को खोल दिया जाए तो 24 घंटे में टंकी भर जाएगी। दूसरा कितने समय में टंकी भरेगा, यानी कि जो दूसरा वाला नल है वो अकेले कितनी देर में भरेगा, जबकि अकेला पहला वाला 24 मिनट भरता है। तो देखो कैसे करेंगे। 2 नल हैं, अब 2 नल भरते हैं 8 मिनट में, तो हम मान लेते हैं कि एक नल है ए और दूसरा वाला है बी, क्योंकि एक साथ काम कर रहे हैं तो इस वजह से हमने प्लस लगाया। 8 मिनट में भरते हैं तो आप लिखेंगे 8, जबकि पहला नल, पहला को हमने माना है ए और इसको दूसरा को माना है बी। आप चाहें तो पी क्यू मान सकते हैं या कोई नाम दे सकते हैं, बात वही है। अब पहला नल है तो पहला मतलब कि ए हो जाएगा, कितनी देर में, 24 मिनट में। अब इन 8 और 24 का हम लेंगे एलसीएम, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, लासा आएगा, वो आएगा 24, तो हो जाएगा 24। अब देखो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 मिल जाए, यानी कि हम 24 को काटेंगे 8 से, 3 बार में कटेगा, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक वैसे ही 24 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार में 24 मिल जाएगा, यानी कि अगर 24 से 24 को काटेंगे तो एक ही बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर अब हमें क्षमता पता चल गई कि ए और बी अगर दोनों की हम क्षमता मिला देते हैं तो 3 हो जाती है, जबकि अकेले ए की क्षमता कितनी है, 1। तो हम कहेंगे अगर ए प्लस बी काम करते हैं 3 और ए अकेला करता है काम 1, तो आप ये बताओ कि बी अकेला कितना करता होगा। ए 1 तो यहाँ करेगा तो बी करेगा 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो बी की जो क्षमता है वो कितनी है, यहां पर आ गई 2। अब क्या कह रहा है, दूसरा नल यानी कि जो बी है कितने समय में टंकी को भरेगा, तो टंकी टोटल कितनी भरनी है, 24, तो हम कहेंगे 24 लीटर, और इसकी क्षमता भी कितनी है बी की, 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 से इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। आप देख लीजिए 12 मिनट में टंकी भर जाएगी, कौन, जब अकेले पी चलाया जाएगा। अब देखते हैं इसे अगला हाई लेवल का क्वेश्चन वो कैसे पूछा जाता है। इतना धमाकेदार क्वेश्चन है और उससे ही बड़ा लेवल, इससे भी आगे का क्वेश्चन होगा। यहाँ देखो, इसमें कह रहा है ए व बी नल क्रमशः 10 व 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, यानी कि ए भरता है 10 घंटे में और बी भरता है 12 घंटे में। सी एक निकासी नल है, निकासी नल का मतलब कि टंकी को खाली करने वाला, कौन नल है, सी। गलती से सी भी खुला रह गया, यानी कि हमने मान लो टंकी भी खोला और गलती से नीचे वाला पाइप जो खाली कर रहा था वो भी चालू रह गया, दोनों नल खोले गए, जिससे टंकी 30 घंटे में भरती है। सी नल अकेला टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश करी है, घुमाने की कोशिश करी है। यहाँ पर टोटल दे दिया है 30 घंटे जब तीनों खुला रहते हैं, तो देखो घूमना नहीं है हमें, यहाँ वैसे ही देखना है। अब देखो क्या कह रहा है, करा है इसमें कि ए व बी, तो ए कितना है, 1 है, ए कितनी देर में भरता है, 10 घंटे में। वहीं अगर हम बी कहें तो बी कब भरता है, 12 घंटे में, तो यहाँ कहेंगे जो बी है वो भरता है 12 घंटे में।
अब आगे देखो, कह रहा है कि सी एक निकासी नल है, मतलब खाली कर रहा होगा। गलती से सी भी खुला रह गया, मान लो दोनों नल तो ये चलाए गए लेकिन वो भी खुला रह गया, तो सी नल खुला रह गया का मतलब कि अगर हम ए, बी और इसके साथ साथ सी तीनों नल को खोल देते हैं तो टंकी 30 घंटे में भरती है, तो यहां पर हम कहेंगे 30। अब अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, तो ये आएगा 60। इन तीनों ही नंबर का जो एलसीएम होगा वो आएगा 60, क्योंकि 10 से भी ये कट रहा है, 12 से और 30 से भी। तो 10 से कितनी बार में कटेगा ये? 6 बार में, क्योंकि 10 छक्का 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। और जिसको नहीं समझ में आया तो एक काम कर लो, ये जो लिखा होता है ये इसका एक एक करके भाग दे दो। 10 से भाग करेंगे नीचे 10 आएगा तो आ जाएगा 6। अब की बार फिर 12 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5। और फिर 30 से भाग करेंगे, नीचे 30 लिखकर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। मतलब देखो, ए की अकेले क्षमता है 6 और बी की क्षमता है अकेले 5, लेकिन अगर सी को भी हम मिला लेते हैं तो टोटल क्षमता हो जाती है 2। इसका मतलब जो सी है वो कम कर रहा होगा ना, इनकी क्षमता को हटा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो सी कम कर रहा है, तो जब इन तीनों की जो वैल्यू है, अब ए की मान लो है 6 प्लस और बी की कितनी है? 5 है, और ये कम कर रहा है, तब कितनी हो जाती है हमें नहीं पता। और टोटल कितनी हो जाती है? मान लो कि सी लिखा है, टोटल हो जाती है यहाँ पर 2। ये तो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर अब देखो कि ये सी जो कम कर रहा होगा, तो 6 5 11, तो ये हो गया 11 माइनस सी बराबर में आएगा 2। अब देखो यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 9। और अगर नहीं भी समझ में आए तो एक काम कर लो, 6 5 11 होता है, 11 में से 2 हटा दो तो आ जाएगा कितना? 9। तो वही आ गया यहाँ पर 9। अब 9 क्या हो गई? ये सी की क्षमता हो गई, यानी कि जो सी खाली कर रहा है अकेले, वो 9 के हिसाब से खाली कर रहा है। हम माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये खाली कर रहा है। अब कह रहा है सी नल, यानी कि ये वाला जो खाली कर रहा है, अकेला टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब टोटल देखो कितना है? 60, और खाली कितना कर रहा है? 9 कर रहा है, तो ये 9 की हिसाब से वो चलेगा, खाली करेगा। तो इसको हम काटेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 त्रिका 9। आगे देखो इसको काटेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा और 2 बटे आ जाएगा 3, और ये क्या है? घंटे में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घंटे, यानी कि इतने घंटे में टंकी को खाली कर जाएगा पूरी तरीके से। कौन? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे भी है फ्रेंड्स, ये उससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन है। और ये बता दूं आपको कि यूपी पुलिस 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। आप चाहें तो वहां से मैच भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इसको भी हम समझेंगे, बहुत कम से कम समय में, सेकंडों में इसका आंसर लेके आएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ए व बी नल क्रमशः 5 व 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, यानी कि ए अकेला 5 घंटे में, जबकि बी 20 घंटे में भर सकता है। सी एक निकासी नल है, खाली करने वाला। गलती से सी भी खुला रह गया, यानी कि जब हमने टंकी में मोटर चलाई जब पानी भरने के लिए, तब क्या हुआ कि सी जो खोल रहा था, जो पानी को कम कर रहा है टंकी से, वो भी खुला रह गया। जिससे हुआ क्या? टंकी भरने में 1 घंटा ज्यादा समय लगा, यानी कि नॉर्मल जितना लगता था उससे 1 घंटा और ज्यादा समय लगा। सी अकेला टंकी को कब खाली कर देगा, यानी कि जब केवल अकेले टंकी खाली करने के लिए सी को खोला जाए, कितनी देर में टंकी हमारी खाली हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर थोड़ा और टफ करने की कोशिश करिए, जो कि आया भी था पिछली बार। यहाँ देखो, अब कह रहा है ए व बी, तो ए कितना है? 5 घंटे में भरता है, तो हम कहेंगे ए भरता है 5 घंटे में। वही बी भरता है 20 घंटे में, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20। अब देखो यहाँ पर सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ये नहीं कहा गया कि सी कितनी देर में भरता है, जबकि ये बोल दिया गया 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो पहले हम ये देख लें कि इनको नॉर्मली समय कितना लगता है जब ये दोनों खुला होते हैं। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 20। 5 से काटेंगे 20 को तो 4 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 4। और 20 से 20 को काटेंगे तो 1 बार में ही कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब देखो इसकी क्षमता हो गई 4 और बी की क्षमता हो गई 1, यानी कि अब हम ये पता लगा पाएंगे कि दोनों मिलकर कितनी देर में भर लेंगे। तो हम देखो टोटल काम हमारे पास कितना है? टोटल काम है हमारे पास 20, और ये भरते कितना है? 4 के हिसाब से ये चलेगा, और एक ये 5 हो जाएगा। भाई ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपने क्षमता लगाएगा। तो 4 और 1 5, तो 5 के हिसाब से काम होगा।
तो कितनी देर लगेगा, 4 घंटे। तो ये जो आएगा ये 4 घंटे आएगा। इससे हमें ये पता चला कि जो अमूमन ए और बी भरते हैं पानी, वो 4 घंटे में टंकी को भर देते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि जब सी भी खुला रह गया, अभी यहाँ सी का कोई रोल नहीं था, अब क्या होगा कि जब सी भी खुला रहेगा तो 1 घंटा ज्यादा समय लगेगा। पहले 4 घंटे लगते थे, अब कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा ज्यादा, यानी कि 5 घंटे। कब, जब सी भी रहेगा साथ में। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो कितनी देर में भरेगा ये, यानी कि 5 घंटे लगाएगा। बात समझ में आ गई। जब 5 घंटे लगेगा इसको भरने में, तो अब हम यहाँ पर देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब हमें क्षमता इनकी पता है। अब कह रहा है सी अकेला टंकी को कब खाली कर देगा, तो सी की हमें क्षमता पता होनी चाहिए। तो सी की क्षमता निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर क्या है, इन तीनों में से जब मिल जाते हैं तो 5 घंटे लेते हैं। अब देखो इसकी भी क्षमता निकाल लेंगे, तो अगर 5 से भाग देंगे इसका 20 में से, तो 20/5 यानी कि आ जाएगा 4। यानी कि जब तीनों मिल जाते हैं तो इनकी जो क्षमता होती है वो हो जाती है 4 के हिसाब से। अब जरा ध्यान से देखो कि जब ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1, यानी कि इन दोनों की क्षमता 5 है, जबकि सी को अगर ये मिला लेते हैं तो इनकी क्षमता क्या हो जाती है, 4, यानी कि 1 कम हो जाती है। 1 कम क्यों हो जाती है, क्योंकि सी की क्षमता -1 रही होगी। जैसे देखो इसकी क्षमता हो गई 4 और इसकी क्षमता हो गई 1, तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। जबकि रियल में कितना आ रहा है, 4, क्योंकि तीनों मिल जाते हैं तो 4 क्षमता हो जाती है। तो इसका मतलब ये 1 कम कर रहा होगा, तभी तो ये 5 नहीं हो पा रहे हैं, 4 हो पा रहे हैं। तो इसकी क्षमता कितनी हो गई रियल में, सी की क्षमता हो गई -1। माइनस का मतलब कि ये खाली कर रहा है। तो अब देखो टोटल हमारे पास काम कितना है, 20 लीटर पानी भरना है, और खाली किससे कराएं, सी से। 20 लीटर की टंकी भरी हुई है, अब सी खाली करेगा। सी की क्षमता कितनी है, 1, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर। तो हम कहेंगे 1 से भाग देंगे तो मतलब आएगा 20 से, यानी कि 20 आ जाएगा। तो 20 घंटे लगेंगे सी को खाली करने में। समझ गए आप। तो इसका मतलब इसकी क्षमता है, टोटल काम में से इसकी क्षमता से भाग दे दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। तो ये क्या कहता है, ये कुछ और हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है ए व बी नल क्रमशः 30 व 20 घंटे में टंकी भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल सी, यानी कि सी नाम का एक तीसरा नल है, 45 लीटर प्रति मिनट पानी खाली करता है। अब की बार इसकी क्षमता दे दी है लीटर में, थोड़ा कठिन बना के। 45 लीटर प्रति मिनट पानी खाली होता है। तीनों नल खोलने पर टंकी 15 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करना है। देखो अगर क्षमता ज्ञात करनी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही काम करो। पहले ए की वैल्यू क्या है, 30, तो हम लिखेंगे ए की क्षमता हो जाएगी 30। वहीं पर अगर बी की बात करें तो बी की क्षमता हो जाएगी 20, तो बी की हो जाएगी यहाँ पर 20। अब देखो कह रहा है 15 घंटे लगते हैं, कब, जब तीनों नल खोले जाएं। ये तो दर दिया है ना, इससे अभी मतलब नहीं है, हमें तीनों नल खोले गए हैं। तो हम कहेंगे ए प्लस बी और प्लस सी कितने घंटे लेते हैं, 15 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 घंटे। अब इन तीनों जो डिजिट हैं इनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30, 20 और 15, तो इनका एलसीएम होता है 60। और जब 60 आ जाएगा तो 30 से काटेंगे अगर हम 60 को, तो देखो 60/30 होगा। इसको काटेंगे 30 से कम, 30 दूनी यानी कि आएगा 2। ठीक उसी प्रकार से हम कर लेंगे, 20 से काटेंगे 60 को, यानी कि 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 मिल जाए 3 बार में, 20 3 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। वैसे ही 15 से काटेंगे अगर 60 को, तो 15 चौक 60 यानी कि 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, 15 घंटे में भर जाती तो टंकी की क्षमता बतानी है। अब ध्यान से देखो कि ये तीनों की क्षमता जो है वो 4 है, जबकि इन दोनों की ये अकेले क्षमता 2 और 3 यानी कि 5 है। तो इसका मतलब जो सी आ गया है ना, तो क्षमता इनकी कम हो गई। पहले देखो दोनों की 5 हो रही थी, अब सी आने से केवल 4 बच रही है। तो इसका मतलब एक कम कर दे रहा है कौन, सी, तभी तो 5 से 4 हो गई। तो एक क्षमता कम कर रहा है कौन, सी। तो सी की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी -1। क्यों, क्योंकि ये कम कर रहा है, खाली कर रहा है टंकी को। अगर ये अकेले भरेगा तो पहले इससे देख लेते हैं कितनी देर में भर पाएगा। तो सी देखो
अगर मान लो सी की क्षमता है -1 और टोटल टंकी हमारे पास 60 लीटर की और 1 घंटे में एक खाली करेगा, तो हम कहेंगे 1 घंटे में एक खाली करेगा, तो 60 घंटे में 60 टंकी खाली करेगा। बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर 60 घंटे लगेंगे इसको खाली करने में, क्योंकि घंटे में टाइम दिया है। तो अब क्षमता बतानी है, तो 60 घंटे तक काम करेगा। कौन करेगा? सी। और सी 60 घंटे तक काम करेगा, तब कितना कर पाएगा? 60 कर पाएगा। तो ये 60 घंटा है, और घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 60 से। अब आप कहेंगे मिनट में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्षमता इसकी 45 लीटर प्रति मिनट है, तो ये मिनट में वैल्यू आ गई। यानी कि इतनी देर तक काम करेगा सी, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है? 45 है 1 मिनट में, तो इतने मिनट तक चलेगा, तो कितना पानी वो खाली कर डालेगा? इतना। बात समझ में आ गई? अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 रंग क्या आ जाएगा? 3600 और इंटू में आ जाएगा 45। तो आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हम कहेंगे इसका आएगा कितना? 5 6 का 30 आएगा, और 5 3 15 3 18, और यहाँ पर आएगा 4 6 24, और 4 3 12 2 14। तो कुल मिलाकर आ जाएगा 0, यहाँ 2 0 लगा दो। 8 4 12, 4 1 5 1 6, यानी कि 162 और 000 आ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,62,000 लीटर की वो क्या है? टंकी है, जो हमारी खाली करेगा सी। तो टंकी की क्षमता 1,62,000 लीटर की, तो बहुत बड़ी टंकी रही होगी। अब देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दमदार क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। यहां देखो, 3 नल ए, बी व सी क्रमशः टंकी को 12, 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए भरेगा 12 घंटे में, और बी 15 और सी भरेगा 20 घंटे में। यदि को पूरा समय, यहां पर आप लिख लो यदि ए, क्या हो गया यहाँ पर? ए। यदि ए को पूरा समय खुला रखें तथा बी व सी को बारी बारी से, मतलब ए तो खुला ही रहे, उसको कुछ ना करें, लेकिन बी को खोल दें, फिर अगली बार सी को खोल दें, लेकिन ए हमेशा खुला रहे, बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोलें, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, हमें ये बताना है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने डरना नहीं है देखकर, यहां समझना है कैसे। बहुत कम समय में करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखो, ए है 12 घंटे में, तो हम कहेंगे ए कितनी देर में करता है? 12 घंटे में। और बी करता है 15 घंटे में, तो बी हो जाएगा 15 घंटे में। अब कह रहा है जो सी है वो करता है 20 घंटे में, तो सी करता है 20 घंटे में। ये बात समझ में आ गई? जो वैल्यू दी थी हमने वही सेम नोट कर ली है, कुछ नहीं किया अभी तक। अब देखो, जो भी यहाँ पर नंबर आते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर तीनों में से आ जाएगा, जो एलसीएम होगा इसका, ये आएगा 60। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा एलसीएम कितना आएगा? तो सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 15 12 में से 20 है। 20 सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में, तो 20 का आप दोगुना करो, 40 हुआ। अब देखो, क्या 12 से कट रहा है 40? नहीं कट रहा। तो अब देखो, दोगुना करा था इसका, अब की बार तेगुना करो, तो 20 3 60। अब जो 60 नंबर आया है, बड़े वाले नंबर का तिगुना, तो यहाँ पर 12 भी कट रहा है, 15 भी और 20 भी कट रहा है। तो अगर मान लो 3 बार में ना आता, तो हम बड़े वाले नंबर का चौगुना करते, तब आता। ठीक है, ऐसे करके देख लेना है। तो देखो, 12 से अगर हम काटेंगे 60 को, तो कितनी बार में कटेगा? 12 पंचे 60, यानी कि 5 बार में। और अगर आपको नहीं आता, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी लिखा है यहाँ पर आप उसको नोट कर लिया करिए। और ये जो नीचे लिखा होता है 12, तो इसको आप 12 कर दो, काट दो इसको, 12 पंचे 60, 5 आएगा, वही 5 हमने लिख दिया। अगर फिर भी 15 वाला चेक करना है, तो नीचे आपकी बार लिख दो 15, तो 15 चौको 60, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4 लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब जो भी करना है 20 से, तो 20 को नीचे लिख दो, आगे जो भी आएगा ऐसे करके आप कर लेना। अब 20 3 60, तो कितनी बार में आएगा? 3 बार में। अब हमें ये पता चल गया कि इनकी क्षमता कितनी है। ए की क्षमता है 5, बी की 4 और सी की क्षमता है 3। अब क्या कह रहा है कि ए को पूरा समय के लिए खुला रखें। ठीक है भाई, अब ए जो है वो खुला ही रहेगा, तो हम कहेंगे मान लो बी व सी को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। तो मान लिया कि हमने ये कार्यक्रम चालू कर दिया, तो ए तो हमारा खुला रहेगा, तो ए तो ये खुला ही रहेगा। उसके साथ
बी को खोला जाएगा, भाई सी बाद में खोला जाएगा ना, तो 1 घंटे में स्टार्टिंग में हमने ए को तो खुला रखा, प्लस उसके साथ हमने क्या कर दिया, खुला हो गया बी, और बी भी खुला हो गया। तो अब देखो जरा कि पहले घंटे में ये काम हुआ है 1 घंटे स्टार्टिंग में, तो ए कितना काम करेगा, ए काम करा होगा 5, क्योंकि 1 घंटे 5 करता है, तो ये हो जाएगा 5, प्लस बी ने कितना किया होगा, तो बी ने किया होगा, कितनी क्षमता है इसकी 4, तो हम कहेंगे 4, मतलब पहले घंटे में 5 और 4 टोटल कितना काम हुआ होगा, ये हुआ होगा 9 काम। समझ गया आप। मैं इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा लिख सकता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो सेम वैल्यू वही है, घबराना नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ पर 5 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 9, मतलब पहले घंटे में 9 काम हुआ। अब दूसरे घंटे में क्या होगा, दूसरे घंटे में अब की बार ए तो रहेगा रहेगा, अब की बार बी चला गया, अब कौन आएगा, सी, तो अब आएगा यहाँ पर सी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरा घंटा है तो ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 तो वो काम करेगा ही करेगा, प्लस इसके बाद आएगा सी, और सी की क्षमता कितनी है 3, तो ये करेगा 3। अब 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 नहीं, बी तो हट गया, अब सी आएगा, तो सी आया। अब देखो 5 3 कितना काम, 8 काम, यानी कि पहले घंटे में 9 काम हुआ और दूसरे वाले घंटे में हुआ 8 काम। क्यों, क्योंकि बी की जाने के बाद यहाँ सी आया, जबकि ए चलता रहा लगातार। अब देखो इस घंटे में और इस घंटे में 1 और 1 यानी कि टोटल 2 घंटा, तो हम कहेंगे टोटल 2 घंटा। क्यों, क्योंकि एक राउंड पूरा हो चुका, वो भी शामिल हो गया, वो भी। अब 2 घंटे में टोटल काम कितना हुआ, 9 ये हुआ 8 ये हुआ, तो 9 8 कितना हुआ 17, तो यहां पर हम लिखेंगे 17। अब देखो कि 2 घंटे में काम कितना हुआ 17, जब ये टर्न करके आते हैं बारी बारी से। अब हमारे पास टोटल काम कितना है 60, तो हम कहेंगे हमारे पास टोटल काम है 60 और हुआ 2 घंटे में 17। तो अब क्या करना होता है कि हमें 17 जो है इसका किस नंबर से हम गुणा कराएं कि इसके आसपास पहुंच जाए, क्योंकि इस काम को तो करना ही करना है ना पूरा। तो अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करा दें तो 17 त्रिक 51 हो जाएगा, 60 के आसपास पहुंचेगा। अब 4 से गुणा क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि 17 चौको 68 यानी कि 60 से ज्यादा हो जाएगा, हमें 60 काम ही करने 68 नहीं करने, तो कम वाला लिया, ठीक है। 4 बार में ज्यादा हो रहा था तो 3 बार लिया। अब 3 का गुणा अगर यहाँ कराया है तो 3 का गुणा हम इधर भी कराएंगे, तो 3 दूनी हो गया 6, और ये है क्या इधर वाला समय, तो 6 घंटे में कितना काम होगा 17 त्रिक 51, मतलब 6 घंटे में 51 काम हो गया। हमारे पास काम था 60, 60 में से 51 हो गया तो बचा कितना, ये बचा 9 काम, 9 काम बचा, क्योंकि 51 हो गया 6 घंटे भी हो गए। अब जो 9 काम बचा होगा हमारे पास, ये 9 काम कौन करेगा, अब ए तो करेगा ही करेगा, तो ए तो करेगा 5 काम तो ए करेगा, उसके साथ फिर कौन आएगा, बी फिर से आ जाएगा। तो बी कितना काम करता है, बी की क्षमता कितनी है 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। अब देखो 5 4 9, तो हम लिखेंगे 9/9, यानी कि 1 घंटा लगेगा ये काम करने में। 6 घंटे यहां लगे थे, 1 घंटे और लगे, तो कितने घंटे हो गए 7, तो हम कहेंगे 6 + 1 = 7 घंटे। तो ये 7 घंटे में जो पूरी की पूरी टंकी है वो क्या हो जाएगी, कितने समय में भरेगी, तो ये भर जाएगी 7 घंटे में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आज पसंद आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन के सीरीज हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन अब हम लेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं और आराम से उनको समझ भी सकते हैं। अगर कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके कमेंट आमंत्रित हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आप में से जिन लोगों ने कमेंट किया होगा उन्हें पता भी होगा कि हम रिप्लाई जरूर देते हैं आप सबका। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे इस यूट्यूब परिवार से जुड़ जाएं, जैसे कि हजारों लोग जुड़े भी हुए हैं। तो मिलते हैं नए पार्ट में। और हाँ, इस वीडियो के नीचे और भी आप देख लेना, कई सारी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लिंक मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ट्रिक है, कैलकुलेशन की ट्रिक है, वर्गमूल निकालने की ट्रिक है, तो तमाम प्रकार की जो ट्रिक्स हैं आपको इसी लिंक में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।